अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के थ्रू होने वाला पीएसटी का टेस्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 उसका शेयर किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। ये उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जिनका टेस्ट अभी तक पेंडिंग है, या फिर जो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो चेक करना चाहते हैं कि उनका आंसर कितना ठीक है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना था। एक बात जो यहां पर है वो ये कि ये टेस्ट बहुत आसान टेस्ट है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने तैयारी की थी। तो जिनकी तैयारी में कमी है उनके लिए सारा टेस्ट मुश्किल होता है, बहुत सारी चीजें अनसीन होती हैं। मैथ पढ़े अरसा हो चुका होता है, साइंस पढ़े अरसा हो चुका होता है, इंग्लिश में वीक होते हैं, पेडागोजी पढ़ी ही नहीं होती। तो अगर प्रॉपर रहनुमाई, प्रॉपर तैयारी के बगैर आएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। तो आज की टेस्ट से सबक सीखिए। अगर आप लोगों का टेस्ट पेंडिंग है, अगर अभी आप लोगों ने टेस्ट देना है, तो मुकम्मल रहनुमाई के लिए एक प्रॉपर सेशन ज्वाइन करें। जिस तरह के हम लोगों ने रिटन टेस्ट की तैयारी करवाई है और हमारे किसी कैंडिडेट ने ये नहीं कहा कि जो टेस्ट है वो बहुत ही हाई लेवल का आ गया है। अगर किसी के कुछ मार्क्स कम होंगे तो इसलिए होंगे कि उसने तैयारी नहीं की, लेकिन बाकी सब जिन्होंने तैयारी की, जिन्होंने सेशन अटेंड किया, जिन्होंने सारी चीजें साथ साथ फॉलो की, हमने जो जो पॉइंट्स हाईलाइट किए अपनी तैयारी के प्रोसेस में, अगर उन्होंने फॉलो किए तो उन्होंने इस टेस्ट को आसान ही कहा है। तो आज के इस टेस्ट की पार्ट 2 की डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के पोर्शन से। द मास ऑफ बल्ब इज 12 मिलीग्राम एंड द मास ऑफ ट्यूबलाइट इज 25 ग्राम। तो हमने देखना है कि इनमें डिफरेंस कितना है। भाई आपने ट्यूबलाइट के वजन में से, मास में से माइनस करना है बल्ब का मास। अब यहां पर ट्रिक ये खेली गई है कि एक चीज का मास दिया है ग्राम में और एक चीज का मास दिया है मिलीग्राम में। तो आपने 25 ग्राम में से 12 मिलीग्राम माइनस करना है। तो पहले तो दोनों वैल्यूज को सेम लेवल पे लाएं। इसको भी हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप 12 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने लगेंगे तो आप उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप उसे 1000 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 0.012 ग्राम। तो आपने इसे कन्वर्ट कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 ग्राम में से एक्चुअली आप माइनस करने जा रहे हैं 0.012 ग्राम। और जब आप इसे माइनस करेंगे, आई थिंक आप लोगों को सब्ट्रैक्शन आती होगी, लेकिन आपकी आसानी के लिए कर देते हैं कि अगर आपने 25 में से 0.012 ग्राम को माइनस करना है तो देखें डेसिमल वाली वैल्यूज यहां पर नहीं है, तो आपको 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, कैरी करना है, यहां से भी नहीं कर सकते, यहां से भी नहीं, क्योंकि ये खुद भी 0 है। तो यहां से 1 कैरी करके इसे देते हैं, ये 10 हो गया। 10 में से 1 कैरी करके इसे देते हैं, ये भी 10 हो गया। इसमें से 1 कैरी करके इसे देते हैं, ये भी 10 हो गया। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, यहां से 1 कैरी कर लिया था तो ये 9 रह गए थे, 9 माइनस 1 8। यहां से 1 कैरी कर लिया था, 9 रह गए, 9 माइनस 0 9, और यहां से 1 कैरी किया था तो ये रह गया 4। तो आपका आंसर आ जाता है 24.988 ग्राम। सो दिस इज आवर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ये भी हमारे मैथमेटिक्स के पोर्शन से है। द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x³ + 16। तो फैक्टराइजेशन का आगाज करते हैं हम इसमें से कॉमन चीज ढूंढकर। तो इसमें कॉमन है 2 की वैल्यू कॉमन है, तो इसमें से 2 कॉमन लिया x³, और यहां से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 16 को 2 से डिवाइड करें तो ये 8। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन एक छोटे से लेवल की होगी। इससे अच्छी करना चाहते हैं आप यहां पर एक चीज नोट करें कि ये जो आपके पास x³ है ये असल में x का क्यूब है, और जो 8 है ये असल में 2 का क्यूब है। तो अब आपके पास जो चीज है वो असल में a³ + b³ है। तो आप यहां पर a³ + b³ वाला फार्मूला लगाएंगे। a³ + b³ का फार्मूला होता है a³ + b³ = a + b मल्टीप्लाई a² - ab + b का स्क्वायर। तो हम ये वैल्यूज यहां पे पुट करके देखते हैं। हम क्या करते हैं कि x³ + 8 की जगह एक तो हम ये लिख लेते हैं, या पहले इसको क्यूब्स की फॉर्म लिख लेते हैं, x का क्यूब + 2 का क्यूब, ये जो हमने ऊपर लिखा था कि असल में x³ x का क्यूब है, 8 जो है ये असल में 2 का क्यूब है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये a³ + b³ है, तो पहले हम लिखेंगे a + b यानी कि x + 2, और साथ हम लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस ab, माइनस का साइन लगाकर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2x आ जाएगा, और फिर b का स्क्वायर यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। तो हमने देखना है ये आंसर यहां पे कहां लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ आपका आंसर 2 × x + 2 × x² - 2x + 4। तो इस तरीके से आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और इसके पीछे जो फार्मूला यूज हो रहा है वो ये वाला यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैथमेटिक्स। इफ z1 = 6 + 3 आयोटा, आई को आयोटा पढ़ते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं।
Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा। तो इन दोनों का हमने प्रोडक्ट ढूंढना है, तो Z1 Z2 का प्रोडक्ट ढूंढने के लिए इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 प्लस 3 आयोटा इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस 5 आयोटा। आप जस्ट आई पढ़ते जाए, 6 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3i को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 18 माइनस 30 आयोटा, और जब आपने 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है ये आना है 9i, यानी कि 9 आयोटा माइनस 15i का स्क्वायर। अब जो हमारे पास i का स्क्वायर होता है इट इज इक्वल टू -1। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का स्क्वायर लें तो -1 के इक्वल होता है। तो पहले तो आपने ये कर लेना है कि ये आपके पास यहां पे ये 18 आ गया, 6 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से और 5 आयोटा से, ठीक है। तो ये आपके पास 18 आ गया। आई थिंक यहां पर ये आई नहीं आना था या कुछ ऐसा था, खैर ये 18 है, ये -21 आयोटा है, ठीक हो गया। और ये -15 और ये आई स्क्वायर की जगह -1 आ जाना है, ठीक है। 18 -21 आयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस 15, 18 प्लस 15 33 और 33 माइनस 21 आई। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। वो छोटी सी कंफ्यूजन हो रही थी लेकिन हमने साथ इसको क्लियर कर लिया। तो ये 33 माइनस 21 आई जो है हमारा राइट आंसर है। इसमें ट्रिक वही थी कि आई स्क्वायर का जो है वो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। नेक्स्ट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसे आपने पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है कि एक रबड़ और 7 शार्पनर्स की कीमत है 61 रुपीज, ये एक स्टेटमेंट हो गई। और 3 रबर्स और एक शार्पनर की कीमत है 23 रुपीज। तो हमने एक शार्पनर की कीमत ढूंढनी है। आप रबड़ को x कर लें, शार्पनर को y कर लें, तो ये बन जाएगा 1x प्लस 7y इज इक्वल टू 61। और एक हो जाएगा आपके पास 3 रबर्स हैं, 3x प्लस 1 शार्पनर इज इक्वल टू 23। अब इनको आप सेम लेवल पर ले आए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन वाले फार्मूले पर जा सकते हैं या फिर आप ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x को खत्म करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 183। और जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको आप एज इट इज रहने दें। लीनियर इक्वेशंस के लिए आप वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम किया ही करते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 21 में से ये एक y माइनस कर दें तो ये 20y रह जाएगा। 183 में से 23 माइनस कर दें तो ये आपके पास रह जाएगा 160। दोनों साइडों पर अगर आप जब कहते हैं कि 20y इज इक्वल टू 160 तो दोनों साइडों पर 20 से डिवाइड कर दें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और y इज इक्वल टू 28 आर 160। तो एक शार्पनर की जो कीमत है वो 8 रुपए आएगी। आपने पहले स्टेटमेंट से ये इक्वेशंस बनानी है, फिर आपने एक वेरिएबल को नल करना है, खत्म करना है और उससे आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो जाएगी। नेक्स्ट फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन बाय 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस -4। अच्छा, अब आपके पास ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है एक विड्थ होती है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया जो है वो आपको वैल्यू दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो आपको लेंथ और विड्थ मिल जाएगी। तो फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होता है, आप दोनों एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। 2x स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो जाएगा -8x स्क्वायर। अब आपने दरमियान वाली वैल्यू यानी कि -7x को इस तरह दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि अगर आप उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो -8x स्क्वायर आए। तो उसके लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, हम यूं करते हैं कि इसे कर लेते हैं -8x प्लस x। -8x प्लस x का मतलब यह है कि ये आपके पास -7x ही है, क्योंकि आपने -8x में से जब प्लस x को निकालना है तो बाकी -7x रह जाना है। लेकिन जब अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें ना, एक माइनस की वैल्यू एक प्लस की वैल्यू, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी। 8 मल्टीप्लाई 1 8 आएगा, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आएगा। साथ आपने यहां पे लिखना है -4। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनमें से कॉमन ले लें, इसमें से आपके पास 2x कॉमन आ जाएगा।
क्योंकि 2 भी कॉमन आ सकता है, 8 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 भी 2 से डिवाइड होता है, और x दोनों के पास है तो x भी कॉमन आ सकता है। तो ये आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 2 4s r। तो ये अगर आप 2x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8x आ जाता है। अब यहां पर कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लें, तो ये x माइनस 4 है। अब इसमें भी x माइनस 4 है, इसमें भी x माइनस 4 है, तो दोनों में x माइनस 4 को कॉमन लिया जा सकता है और बाकी रह जाएगा 2x प्लस 1। तो हमने देखना है कि ये हमारे पास दो इसकी फैक्टर्स बन गए। हमारा क्वेश्चन ये था कि पेरीमीटर फाइंड आउट करें। पेरीमीटर के लिए आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास दो साइड्स हैं तो आपने उनकी लेंथ और विड्थ को 2 दफा जमा करना है, यानी कि इनमें से कोई एक लेंथ है कोई एक विड्थ है। तो हमने क्या करना है, लेंथ प्लस विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करना है कि 2 ही लेंथ लेनी है 2 ही विड्थ लेनी है। तो हम पहले इसकी लेंथ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वो x माइनस 4 है, प्लस हमने विड्थ लिखनी है जो कि है दूसरी वैल्यू यानी कि 2x प्लस 1। हो सकता है कि ये लेंथ हो ये विड्थ हो, बात तो एक ही, दोनों को आपस में जमा करना है। तो जब आप इनको आपस में जमा करेंगे x और 2x हो जाएंगे 3x, माइनस 4 और प्लस 1 हो जाएंगे माइनस 3, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करके बड़ी का साइन साथ लगा देंगे। 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैथमेटिक्स स्पेशली उन तमाम लोगों को आसान लगती है जो बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो इसे सॉल्व करके देखते हैं। जिन्होंने पहली दफा आज पेपर में जाके ही काफी अरसे बाद मैथ देखी है या काफी अरसे बाद इधर वीडियो में देखेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ मुश्किल तो लगेगी। इफ y varies jointly as x and z and y is equal to 33 when x is equal to 9 and z is equal to 12, find y when x is equal to 16 and z is equal to 22। सिंपली ये क्वेश्चन ये है कि अगर y की वैल्यू उसी तरीके से बदलती हो जिस तरीके से x और z की बदलती है, और y की वैल्यू 33 है, x की 9 है, z की 12 है, तो कहते हैं अब फाइंड करें y की वैल्यू क्या होगी अगर x की 16 हो z की 22 हो। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू, हम k कांस्टेंट ले लेते हैं, k x z, के y x और z के अकॉर्डिंग चेंज होता है। y की वैल्यू है 33, k हम मालूम कर लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है, किस तरतीब से ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। x की वैल्यू है आपके पास 9 और z की वैल्यू है 12, तो ये आपके पास आ गया 33 इज इक्वल टू 108 k। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 33 डिवाइडेड बाय 108 कर देंगे। अब आपने देखना है कि ये वैल्यूज आगे किस तरीके से चेंज होती हैं, क्योंकि अब आपको रेट ऑफ चेंज पता चल गया है। के जी एक्स लिख लें या के एक्स जी लिख लें, तो के की वैल्यू है 33 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू है नई आपके पास 22 और एक्स की वैल्यू है 16। अब आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो अब आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 968 डिवाइडेड बाय 9। किसी हद तक आपको करके भी दे देते हैं। 4 4 16 होता है, 27 108 आता है, 11 3 33 होता है, 9 3 27 आता है। तो नीचे 9 आ गया, ऊपर आपने 11 और 22 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 968 डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट है एन आर्क ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल subtends an angle theta radian at the center O of diameter 8 centimeter, the value of theta is। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है जिसका अगर आप डायमीटर देखें तो वो है 8 सेंटीमीटर। अगर आप उनका रेडियस लेंगे तो रेडियस आपको पता होता है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर से आधा होता है। अगर डायमीटर है 8 सेंटीमीटर तो रेडियस आपके पास होगा 4 सेंटीमीटर। अब आपने यहां पर देखना कि आर्क क्या है। आर्क वो सेगमेंट होता है, वो पोर्शन होता है किसी भी सर्कल में जो दो रेडियाई के दरमियान हो और हो सरकमफ्रेंस पर, तो इसे हम आर्क कहते हैं। और यहां पर आपका एंगल बन रहा है थीटा। तो अब आपके पास जो आर्क की लेंथ होती है ये बराबर होती है थीटा मल्टीप्लाई रेडियस। अब लेंथ आपके पास है 2.5, थीटा आपने फाइंड आउट करना है, रेडियस की वैल्यू है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो जब आप 4 को दूसरी साइड पे 2.5 से डिवाइड करेंगे, 2.5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 0.625 रेडियंस, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0.625 रेडियंस आ जाएगी। और इनमें से कोई भी आंसर यहां पर ठीक नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ये साइंस का पोर्शन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, इनमें से कौन सा गैसेस का कैरेक्टर नहीं है? पहला, ये तो गैसेस का ही कैरेक्टर है कि वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल लगातार मूव करते हैं, ये बात भी ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, वो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। तो ये बात गलत है, यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारी बात है कि विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। और आखिरी है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो डेफिनेटली थोड़ी चाहिए। वो बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं वो कौन सा विटामिन बनाते हैं? वो विटामिन के बनाते हैं। कवाशीरखोर और मेरेस्मस की बीमारियां किस चीज की कमी से होती हैं? ये प्रोटीन की कमी से होती है, छोटे बच्चों में ये बीमारियां होती हैं। अमीबा और पैरामेशियम ये पानी में रहते हैं और इनका ताल्लुक कौन से किंगडम से है? इनका ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा के ग्रुप प्रोटोजोआ से है, ठीक है। तो ये आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा से हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और पानी में रहते हैं। मैमल्स बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, इन चारों में से कौन सा मैमल नहीं है? लाइन, बैट, प्लेटिपस, तीनों मैमल्स हैं। तीनों थोड़े से डिफरेंट हैं कि शेर दौड़ता है, जो बैट है चमगादड़ ये आपको उड़ती नजर आती है, और ये जो प्लेटिपस होता है ये अंडे देता है, लेकिन इसके अंडों से फौरी बच्चे निकल आते हैं। तो इनमें से अस्कैरस, जिसे आप पंजाबी में या उर्दू में मलप कहते हैं, ये पेट के कीड़े होते हैं, मलप, ठीक है। ये जबर लगाई थी मैंने। तो मलप जो है, अस्कैरिस जो है, ये मैमल नहीं है, इनफैक्ट ये आपके पास इनवर्टिब्रेट है। Which one of the following statement is not true regarding asexual reproduction? asexual reproduction के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? एक तो इसमें एक ही पेरेंट चाहिए होता है, ये ठीक है। इसमें जो नए ऑर्गेनिज्म होते हैं पेरेंट जैसे होते हैं, और इसमें गेमेट इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये बात गलत लिखी हुई है कि इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये फास्ट प्रोसेस है। यानी कि अगर आप एक गुलाब के पौधे से काफी सारी कलमें इकट्ठी काट के लगा दें तो लगातार काफी सारे पौधे आप तेजी से ग्रो करवा सकते हैं। सो इट इज नॉट अ स्लो प्रोसेस। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल्स। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? ह्यूमन बॉडी में कई बुक्स में 650, कई बुक्स में 640 लिखा होता है। यहां पर कंपैरेटिवली जो राइट आंसर है, जो क्लोजेस्ट आंसर है, वो 600 है। Which civilization flourished in मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया यानी कि इराक में दजला और फरात की जो तहजीबें हैं, दरियाए फरात के किनारे जो तहजीबें इवॉल्व हुई हैं, वो तहजीबें हैं सुमेरियन, ये सबसे पुरानी है। उसके बाद असायरियन है, जिन्होंने नैनवा नाम से एक शहर आबाद किया था। फिर बेबीलोनियंस हैं, जिन्होंने बाबुल शहर आबाद किया था। बाबुल और नैनवा की तहजीबें जो हैं, इन तीनों का ताल्लुक मेसोपोटामिया से है, यानी कि इराक से। फेरो क्या सोचते थे? मिस्र के फिरौन क्या सोचते थे? फिरौन मिस्र के बादशाह को कहते थे, चाहे वो अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मिस्र के बादशाह जो भी होते थे उनको उनका खिताब होता था फिरौन। तो फिरौन का बेटा भी फिरौन होता था, जो बादशाह बनता था उसका बेटा जो बादशाह बनता था वो भी फिरौन होता था। तो फिरौन किस बात पे यकीन रखते थे? वो ये यकीन रखते थे कि वो मरने के बाद देवता बन जाएंगे, इसलिए वो बड़े बड़े एहराम बनवाते थे। एहराम मिस्र, जो मिस्र में एहराम है, उसके अंदर उनको दफन किया जाता था, और उनके साथ उनके समटाइम्स बीवियों को भी और मालो दौलत को भी। What leads to the creation of a new language? नई जुबान कैसे बनती है? मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज इकट्ठे होकर नई जुबानें बनती हैं, उसके लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी होती। वेरी सरदार अब्दुल रब निश्तर बरिड, सरदार अब्दुल रब निश्तर जो पंजाब के गवर्नर थे, तहरीक आज़ादी का हिस्सा थे, तहरीक पाकिस्तान का, ये कहां दफन हुए? ये मज़ार कायद के करीब दफन किए गए। एक स्टेट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? एक स्टेट के 4 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो एक स्टेट को चलाते हैं या उसका मेन पार्ट होते हैं। इसको आपने 3 पिलर्स के साथ मिक्सअप नहीं करना, वो मुकन्ना, इंतजामिया, अदलिया वो अलग चीज है। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स लगे हैं। Who was the founder of first centralized government over Indian subcontinent that included गंदारा? गंदारा का जो इलाका था उसको शामिल करके पहली मरकजी हुकूमत बरे सगीर में कब कायम हुई? ये बड़ी पुरानी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी कायम की थी। Which social system did Jainism oppose? जैनिज्म यानी कि जैन मत एक मजहब है, ये किस सिस्टम के मुखालिफ है? ये बरादरी सिस्टम के मुखालिफ है, कास्ट सिस्टम के। किस तरीके को जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला और उसके लिए उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई?
तो ये 12 अक्टूबर 1999 का वाकया था जब जमहूरियत खत्म हुई थी, नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत खत्म की गई थी। What form did वारिस शाह was used to write हीर रांझा? वारिस शाह ने हीर रांझा किस अंदाज में लिखी? ये इन्होंने मसनवी की शक्ल में लिखी। उर्दू में शायरी की एक सिंफ है मसनवी, उसमें हीर वारिस शाह लिखी गई। Why did Hindus oppose the उर्दू लैंग्वेज? हिंदूज जो थे वो उर्दू लैंग्वेज के इसलिए मुखालिफ थे बनारस में क्योंकि वो कहते थे कि ये मुसलमानों की करीबी जुबान है, इसमें पर्शियन और अरेबिक जो रस्मुल खत है वो इस्तेमाल होता है, जबकि जो हिंदी का है, संस्कृत का है, वो इस्तेमाल नहीं होता। Which key element is not mentioned by Jinnah as part of Muslim identity? कायद-ए-आज़म ने किस चीज को मुस्लिम आइडेंटिटी का की एलिमेंट नहीं इंक्लूड किया? वो है आर्म्ड फोर्सेस। कायद-ए-आज़म की 15 जून 1948 की जो स्पीच थी उसमें किस चीज को डिस्करेज किया, किस चीज को अच्छा नहीं कहा गया? तो प्रेजुडिस को, तअस्सुब को, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो नस्ली हो, उसकी मुखालफत की गई, उसको डिस्करेज किया गया। Which of the following represent the best connotative meaning of word home? इनमें से होम वर्ड का जो बेस्ट मीनिंग है वो कौन सा है? वो है a place of comfort, safety and love. He was tired, so he went to bed early. वो थक गया था इसलिए वो बेड पर जल्दी चला गया। तो इसमें कंजक्शन क्या है? इसमें so कंजक्शन है क्योंकि जो so का वर्ड है ये दो सेंटेंसेस को मिला रहा है। Always homework does his he, इन सारे वर्ड्स को रीअरेंज करके हमने सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है he, फिर always does, वो हमेशा करता है his homework, he always does his homework। सब्जेक्ट शुरू में आ गया, फिर आपके पास वर्ब आ गई और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया और दरमियान में उनको मिलाने वाले डिफरेंट वर्ड्स आ गए। तो यहां पर हमारे पास इसका पार्ट 2 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये टेस्ट इतना भी मुश्किल नहीं है, और मुकम्मल रहनुमाई के लिए, हर एक चीज पूछने के लिए, समझने के लिए, और नेक्स्ट टेस्ट जो आप लोगों के होने जा रहे हैं उनके लिए अगर आप लोग डाटा मटेरियल लेना चाहें, हमसे हमारे टेस्ट लेना चाहें जो हमने कंडक्ट किए हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।